नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बंगाल विभाजन है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो नोट्स है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इस नोट्स को दोस्तों मैंने खुद बनाया है और इसी को पढ़ के मेरा टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बंगाल का विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, बंगाल प्रांत, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, इसका क्षेत्रफल जो है 1,89,000, ठीक है, वर्ग मील। ठीक है, 1,89,000 वर्ग मील। ठीक है, यहाँ देखिए बंगाल उस टाइम में क्या था, उड़ीसा भी था, असम, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये संयुक्त था सारा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राजधानी कलकत्ता उस टाइम में जो थी भारत की राजधानी थी। ठीक है, कलकत्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1872। ठीक है, तो 1872 में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, और जनगणना दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। ठीक है, 1872 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों 1881, ठीक है, पहली बार दशकीय जनगणना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1881, इसके बाद दोस्तों 10 साल के बाद हुआ था 91, इसके बाद फिर 1901 में हुआ था। ठीक है, दशकीय का मतलब ही होता है 10 साल के बाद एक बार आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों आगे 1901 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जो जनसंख्या थी वो 25.2 करोड़ था। ठीक है, और बंगाल की जनसंख्या उस टाइम में 7.8 करोड़। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन था। ठीक है, तो उस टाइम में बंगाल था सबसे बड़ा प्रांत। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत, यहाँ देखिए 2.7 करोड़। ठीक है, जो बंगाल था उस टाइम में मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रांत था, 2.7 करोड़। ठीक है, और देखिए वायसराय जो था आपका लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल जो था आपका 1899 से लेके 1905। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए बंगाल का जो विभाजन, ठीक है, हम लोग कारण जानेंगे। ठीक है, जो कि कर्जन के अकॉर्डिंग था, ये जो वायसराय थे उस टाइम में। देखिए ये अपना कारण क्या दिया, जो बड़ा प्रांत है। ठीक है, और दूसरा कारण दिया था आपका प्रशासनिक कठिनाई। ठीक है, बंगाल का जो प्रशासन था सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, अगर डिवाइड कर देंगे तो। ठीक है, वो लॉर्ड कर्जन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, बंगाल जो था दोस्तों क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना था इसका। ठीक है, मेन इसका रीज़न यही था कि अगर बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम जो एकता है दोस्तों वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, मेन रीज़न इसका ये था। बट उसने कारण क्या दिया था कि बंगाल जो है बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक कठिनाई हो रही है। ठीक है, सुचारू रूप से काम हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन था दोस्तों, यहाँ देखिए विभाजन धार्मिक आधार। ठीक है, धार्मिक आधार पे बात करते हैं। यहाँ देखिए बंगाल, कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या देखिए दोस्तों 5.4 करोड़। ठीक है, और यहाँ देखिए दो भाग में यहाँ बटा था पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल का क्या था, ढाका। ठीक है, और वहाँ का जो जनसंख्या था दोस्तों 3.1 करोड़। ठीक है, यहाँ कलकत्ता का था आपका 5.4 करोड़। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ देखिए तो हिंदू, यहाँ देखिए हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दो भाग में बांटा गया था। तो हिंदू यहाँ पे था 4.2 करोड़। ठीक है, और मुसलमान था आपका 90 लाख। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए ये हम अभी ढाका की बात करते हैं। ठीक है, तो ढाका की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदू था आपका
1.2 करोड़, ठीक है। और मुसलमान था दोस्तों वहाँ पे 1.8 करोड़, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा था और वहाँ पे कलकत्ता में हिंदू ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी और उड़िया, ठीक है, बोलने वाले थे आपका 3.7 करोड़, ठीक है। और जो बंगाली थे वो 1.7 करोड़ था, ठीक है। तो भारत का वायसराय उस टाइम में लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और गृह सचिव आपका रिजले था, ठीक है दोस्तों। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लिथ फ्रेजर था। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तिथि, तो महत्वपूर्ण तिथि की बात करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 19 जुलाई 1905, ठीक है दोस्तों। तो 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ था, ठीक है दोस्तों। और आपका जो 20 जुलाई है, 20 जुलाई 1905, तो विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिए 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया, 20 जुलाई 1905 को विभाजन का जो प्रस्ताव था पारित हुआ, ठीक है दोस्तों। 7 अगस्त 1905, ठीक है, कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक हुई, ठीक है दोस्तों। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक हुई थी, ठीक है। तो जिसमें जो अध्यक्ष थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर क्या हुआ, विभाजन प्रभावी हुआ, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन था, बंगाल का जो विभाजन था वो प्रभावी रूप में आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, जब बंगाल का जो विभाजन हुआ दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, शोक दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, तो शोक दिवस मनाया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों जन एकता दिवस मनाया गया। इसके बाद रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। तो रक्षाबंधन जो दिवस था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे मनाया गया। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैत्री दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए 7 अगस्त 1905, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को आगे की रणनीति तय किया गया कि अब भाई बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे की रणनीति तय हुआ। इसके बाद विरोध का तरीका अपनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो विरोध का जो तरीका था दोस्तों, यहाँ देखिए आर्थिक नुकसान, ठीक है। तो आर्थिक नुकसान क्या हुआ, तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो स्वदेशी और एक बहिष्कार, ठीक है। मतलब आगे की रणनीति तय हुआ कि हम लोग आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे अंग्रेज को, ठीक है। तो आर्थिक रूप में कैसे, एक तो स्वदेशी, जो अपने देश का जो भी सामान है, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और एक बहिष्कार, जो भी अंग्रेजी सामान है उसका हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों ये। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण कथन क्या है, बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ये कथन दोस्तों किनका है, तो दोस्तों ये कथन जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले का है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार टीआरडी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है, ठीक है। बंगाल विभाजन एक निर्मम मूल है, ठीक है, बंगाल जो विभाजन है एक निर्मम भूल है, ठीक है, ये भी आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। ये दोस्तों ये कथन जो था आपका दोस्तों, ये जो कथन था आपका महात्मा गांधी का था, ठीक है। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। दोस्तों ये जो कथन था आपका महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये बंगाल विभाजन का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेरी है आपका वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।